हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी गेस्ट पेपर 8। और यहाँ पे हम तुम्हारे नीट बायोलॉजी का पेपर प्रिडिक्ट करने वाले हैं। ये गेस्ट पेपर थोड़ा टफ साइड है, तो अगर तुम इस गेस्ट पेपर में 320 प्लस मार्क्स भी ले आते हो तो मतलब आप सेफ स्कोर की तरफ हैं। ठीक है, ये हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग का एक टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो देखो तुम कितने नंबर स्कोर कर पाते हो। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बट प्लीज़ एक गुजारिश है मेरी आपसे, ये वीडियो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हैं। लाइव क्लास में कुछ इश्यू आ गया तो वीडियो को बहुत सारा लाइक करना एंड कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने लोगों ने ये 8 मॉक टेस्ट किए हैं। 2 और मॉक टेस्ट है, उसके बाद हम 100 टॉपिक्स बिफोर रीनीट 2026 स्टार्ट कर देंगे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या कह रहा है सर? पहला सवाल देखिए, हाउ मेनी ग्लैंड्स गिवन बिलो आर नॉन ऑर्गेनाइज। नॉन ऑर्गेनाइज मतलब क्या हुआ? सेम फंक्शन, मतलब बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ये ग्लैंड्स करते होंगे, है ना। जैसे हार्ट, हार्ट का काम क्या है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराना, और उसके साथ साथ ये रिलीज करता है एक एएनएफ या एएनपी, तो हार्ट आपका नॉन ऑर्गेनाइज आ गया। पीनियल ग्लैंड बेचारा हार्मोन ही प्रोड्यूस करने का काम है। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन ही प्रोड्यूस करने का काम है। पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन ही प्रोड्यूस करने का काम है। किडनी भी फिर आपका क्या रिलीज करता है? आपका रेनिन रिलीज करता है, और आपका इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है ना। लिवर भी आपका फिर बहुत कुछ रिलीज करता है, राइट। लिवर भी आपका एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज करता है, राइट। गोनैड्स, ठीक है, गोनैड्स आपके हार्मोन से रिलीज करते हैं, और जीआई ट्रैक्ट आपका फिर गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन वगैरह ये रिलीज करता है। तो कितने नॉन ऑर्गेनाइज हो गए? नॉन ऑर्गेनाइज हो गए आपके 4। क्वेश्चन नंबर 2, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गलत है, गोल्जी बॉडीज करेगा। ठीक है, लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वैक्यूल में होता है, तो ये भी गलत हो गया। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी एंड डी। वैसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ए से ही ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका सी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर्ड बल्बोरेचल ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। सेमिनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे ए और बी में, बट देखो सिंपल है, एनसीईआरटी का लाइन है और एनसीईआरटी लाइन के नीचे वाला लाइन है, ठीक है, और सेम चीज के बारे में बात कर रहा है। तो और इस क्या है कि भैया इनका सिक्रीशन ग्लैंड मिला के ही सेमिनल प्लाज्मा बनता है। तो जब भी आपको इस तरह का डाउट हो, आप ए ऑप्शन मार्क कर दिया कीजिए, तो आंसर आपका इसमें ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना था, तो फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, देखो, ठीक है। अब देखो क्या, द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर। वैसे देखो अगर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में सारे तरह के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं, बट स्पेसिफिकली एनसीईआरटी लाइन है जो मेंशन करता है कि द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर, तो हम इसको सही मान लेते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट इज व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। आपको पता है कार्डियक अरेस्ट में हार्ट रुक जाता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर हाइयर देन नॉर्मल। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब चौथा कहता है कि द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज 8 सेकेंड। क्या ये 8 सेकेंड होता है? नहीं जी, ये 0.8 सेकेंड होता है। लोग ऐसे दिमाग में कंफ्यूज करके इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट 8 सेकेंड, इट इज 0.8 सेकेंड, है ना। आपको पता है आपका 0.1 सेकेंड के लिए आपका एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी टाइम पे 0.7 सेकेंड के लिए आपका क्या होता है? एट्रियल डायस्टोल होता है। 0.3 सेकेंड के लिए आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और उसके बाद 0.5 सेकेंड के लिए आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा है? RuBP plus carbon dioxide forms 2 into 3 PGA phosphoglyceraldehyde in the above
रिएक्शन इन द एबव रिएक्शन। तो कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पे? तो आरयूबीपी रुबिलोज 15 बिसफॉस्फेट के साथ कौन सा एंजाइम यूज होते हैं हम कार्बोजाइलेशन के लिए? कार्बोजाइलेशन के लिए हम यूज करते हैं आपका रूबिस्को, हम यूज करते हैं आपका रूबिस्को, है ना। इट इज द फर्स्ट स्टेप in C3 cycle. It is the first step in C3 cycle. पेपकेश यूज होता है C4 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। चलिए, ठीक है, क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ड्यूरिंग पार्चुरेशन secretion of progesterone decreases but secretion of estrogen increases from placenta, from placenta। ठीक है, ठीक है। इसको अगर मान लो तुम श्योर नहीं हो तो उस पर डॉट लगा दो। प्रोजेस्ट्रॉन, एचसीजी, एचपीएल एंड ईस्ट्रोजन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोजेस्ट्रॉन तो नॉर्मल कंडीशन में ही प्रोड्यूस होता है। एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन भी नॉर्मल कंडीशन में होता है। ठीक है, तो एचसीजी, एचपीएल जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एक्चुअली इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? अब देखो सिर्फ एक आंसर है नहीं, तो आंसर तुम्हारा ए बी लेना पड़ेगा हमको, तो आंसर तुमको सी मार्क करना। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर देना अगर किसी क्वेश्चन में तुमको गलती होती है तो। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ठीक है, पीलियोट्रॉपी, अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलीजेनिक इंटरेस्ट कंट्रोल बाय 2 और मोर जीन्स। ठीक है, मल्टीपल एलीज फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। चलो अभी देखते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंस, द फिनोटाइप F1 इज इन बिटवीन बोथ पेरेंट, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ठीक है, दोनों अगर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा तो कोडोमिनेंस होगा, तो आंसर ज्यादा एप्ट जो है वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, C4 प्लांट इज मोर इफेक्टिवली इन प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू C3 प्लांट। ठीक है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। ठीक है, C3 plant shows photorespiration at high CO2 concentration, at high CO2 concentration। लो होगा ना, लो CO2 concentration, तो आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा, है ना। ये C3 C4 का टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए ना तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके तुरंत इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सब देखें। तो अब देखो यहाँ पे हमको पहले तो सिंपल पता है कि ये मेरा प्यूरिन है। ठीक है, और ये मेरा पिरीमिडीन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमको पहला दूसरा ये भी पता है कि यूरासिल आरएनए में होता है, तो क्या ये डीएनए हो सकता है? नहीं, ये पिरीमिडीन है, ये भी गया। ठीक है, अच्छा, थाइमिन डीएनए में होता है और ये पिरिमिडिन होता है, तो थाइमिन क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, गुआनिन है और एडेनिन है। ठीक है, अब गुआनिन कह रहा है सिर्फ डीएनए में होता है। ठीक है, और एडेनिन कह रहा है डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। तो हमको पता है कि सब कुछ डीएनए और आरएनए में दोनों में होता है, सिर्फ यूरासिल आरएनए में होता है, थाइमिन डीएनए में होता है। तो ज्यादा एप्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ज्यादा एप्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा यहीं से। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following option gives the correct categorization of example of type A, B and C? म्यूचुअलिज्म, बार्नेकल्स एंड वेल के बीच में नहीं, कमेंसलिज्म है। ठीक है, पैरासिटिज्म, लोरैंथस और मैंगो। ठीक है, कमेंसलिज्म, यूका प्लांट और मॉथ, ये म्यूचुअलिज्म है। तो ऐसा तो खैर ऑप्शन एक ही एलिमिनेट हो गया, तो खत्म हो गया ना, सीक्वेंस में होना है। ठीक है, लीच ऑन कैटल म्यूचुअलिज्म नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सकर फिश एंड शार्क, ये भी म्यूचुअलिज्म नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। तो अगर तुम पहले ही ऑप्शन देख लेते
तो तुम्हारा आंसर हो जाता, सारा तुमको देखने की ज़रूरत थी भी नहीं। ठीक है? चलिए, ठीक, ठीक। चलिए, अगला सवाल। Consider the following regarding the reasons of the fact that now cyanobacteria is kept in Monera and not in Plantae. पहला, they are prokaryotes, बिल्कुल सही बात है। They are prokaryotes, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, खत्म। They can fix atmospheric nitrogen, they can fix atmospheric nitrogen। चलो अगर इसको हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया करता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल ए, दे हैव क्लोरोफिल ए, ये तो गलत ही है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल ऑप्शन है, या तो तुम्हारा ऑप्शन ए और सी हो सकता है, क्या कोई ऑप्शन ए और सी है? नहीं, ठीक है। बी तो गलत है ही, डी गलत है ही, तो बी गलत है, डी गलत है, अब उसके बाद बी गलत है, तो यहीं आ गया ना आंसर, ए ओनली हो जाएगा, है ना। मान लो मैं श्योर नहीं भी था तो भी मेरा आंसर सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12, हिंद टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस एट सिक्स्थ बेस पेयर, है ना। पर्टिकुलर पॉइंट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस सिक्स बेस पेयर, ठीक है ना। स्टिकी एंड देता है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इन इको आर वन द रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम was isolated from that strain of bacteria, दोनों सही है ना। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस केम फ्रॉम द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल दे आर द लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ नॉट लिखा है, ध्यान रखना, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इनकरेक्ट बताना है। Several ribosomes attached to a single mRNA to form a chain called polyribosome, हाँ ठीक है। Several ribosomes attached to a single mRNA to form polysomes, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, लाइसोसोम है, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है। और वैक्यूल होगा। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज डिसकंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज डिसकंटिन्यूअस, नहीं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। हम्म। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, ठीक है, एस फेज में होता है, ठीक है। इन माइटोसिस प्रोफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट टू काइनेटोकोर, मेटाफेज है। तो आंसर तुम्हारा बी, सी और ई आ गया, आंसर तुम्हारा बी, सी और ई आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। immature lymphocyte changes into antigen specific lymphocyte here, ठीक है। they provide the site for interaction between antigen and lymphocyte, यहाँ है ना, तो it is incorrect about primary lymphoid organ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, visiting flamingos and resident fish in American lake compete for the same resources as closely related species, they are not closely related species, कहाँ मछली और कहाँ तुम्हारा फ्लेमिंगो बर्ड। The life cycle of a parasite is often complex, involving one or two primary hosts to facilitate the process of प्राइमरी होस्ट नहीं होगा, देखो ये क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है, ठीक है। प्राइमरी तो एक ही होगा ना, ये इंटरमीडिएट, ठीक है। खैर वैसे तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता तो मुझे डाउट होता तो मैं बाद में ये करेक्ट कर लेता, है ना। मैकआर्थर प्रमोट्स को एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, है ना, वॉबलर के थ्रू रिसोर्स पार्टिंग, ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। In general, herbivores are more severely affected by competition than plants, ठीक है, ठीक है। In general, herbivores are more severely affected by competition than plants. Herbivores and plants too, दोनों होगा ना, herbivores and plants। एक बार सारे ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। मैकआर्थर व्यू promotes coexistence of closely related species by avoiding competition using resource partitioning, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट सही है, सी सबसे एप्ट है यहाँ पे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, carbon dioxide diffusion occurs at a much higher rate from tissue
टू ब्लड देन ऑक्सीजन। अच्छा, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इज अकर्स, तो PO2 इज हायर इन टिश्यू, नहीं, PO2 इज लोअर। ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इज 20 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, पॉइंट सही है, बट अच्छा, ठीक है, ठीक है। On CO2 diffusion occurs at a much higher rate from tissue to blood, ठीक है, देन ऑक्सीजन, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड देन ऑक्सीजन। अच्छा, ठीक है, मतलब इसमें एक स्पेसिफिक जगह के लिए कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी तो सब जगह है ही ना, तो इसी कारण ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेसर इन टिश्यू देन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है, ठीक है। और तुम्हारे टिश्यू में भी कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है, तो बराबर है, ठीक है। बोथ O2 एंड CO2 आर इक्वली सॉल्युबल, ये भी गलत हो गया। तो अगर सारे ऑप्शन छोड़ दोगे तो आंसर तुम्हारा 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर, 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर, राइट, 2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। अ पेशेंट रिपोर्टेड टू इमरजेंसी हॉस्पिटल विथ कंप्लेंट ऑफ स्नेक बाइट, ठीक है। तो हम क्या देते हैं? द इंजेक्शन गिवन इज परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, है ना। किसका एग्जांपल है? पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन ठीक, 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 ये गलत है ना। राइपेंड फ्रूट से कहाँ से निकलेगा? इथाइलिन निकलेगा, तो आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 20। यूकैरियोटिक सेल डिफर्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल इन पोजेसिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, है ना। 21। Which one of the following is not a part of a male cockroach? Not a part of male cockroach, क्या नहीं होगा? टिटिलेटर होता है, फेलोमियर होता है, ठीक है। कोलेट्रल ग्लैंड नहीं होता है, कोलेट्रल ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन एज ग्रोथ कर्व, ठीक है। ये dN/dt इज इक्वल टू RN एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पे K-N/K आ जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी आ गई, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो ए एक्सपोनेंशियल है, जे से कर्व व्हेन रिसोर्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं होगा, ठीक है। बी तुम्हारा dN/dt इज इक्वल टू RN इंटू K-N/K, ये ठीक है। ए लॉजिस्टिक कर्व है, ये गलत है। बी इज इक्वल टू dN/dt इज इक्वल टू RN है, ठीक है। और ये ए होगा, हाँ, NT/N/RT, तुम्हारा आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23। वीकली ओरल पिल, वीकली ओरल पिल सहेली है, ठीक है। मालाडी मालायन डेली है, ठीक है। और गॉसी पिल जो है ये मेल पिल था, जो स्पर्म के प्रोडक्शन को कम करता है। 24। विच इवेंट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? एक्टिन फिलामेंट मूव टुवर्ड्स एसोजोन, अच्छा। डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कि लेंथ ऑफ एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट का चेंज नहीं आता है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज करता है, ठीक है। देखो आई बैंड डिक्रीज करता है, ठीक है। ए बैंड सेम रहता है, ठीक है। सार्कोमियर डिक्रीज करता है, ठीक है। एक्टिन का लेंथ सेम रहता है और मायोसिन का लेंथ सेम रहता है, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा ये बात, ठीक है, इस पे सवाल आता है। 25। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग, तुम्हारा कितनी बार कहता है? डायटम्स हो गया, ठीक है। 26। डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अकर्स ड्यू टू इनहिबिशन
ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सा हार्मोन नहीं रहेगा? तो एलएच अगर नहीं रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होता है। शुरू में कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच मेंटेन करता है, बाद में कौन मेंटेन करता है? बाद में एचसीजी मेंटेन करता है। 27 given below is a list given below is a list of some events in the life cycle of a plant. How many of them are affected by interaction of more than one plant growth regulator? More than one plant growth regulator. एपिकल डोमिनेंस तुम्हारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होगा, ठीक है, तो एक तो हो गया, ठीक है। सेनेसेंस तुम्हारा इथाइलिन और ये तुम्हारा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एक दो, आई थिंक सारा ही सबसे है ना? सारा ही सबसे है ना? हाउ मेनी ऑफ देम आर अफेक्टेड बाय इंटरेक्शन ऑफ वन और मोर प्लांट ग्रोथ? हाँ, ठीक है ना, सारा ही है। कोई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रहा है और कोई एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है, ठीक है। 28 इंजेक्शन ऑफ डेड एंड इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉजेज एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कॉजेज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नहीं, आपका तुम्हारा क्या है? सल्मोनेला टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। आंसर 2 इज करेक्ट। 29 during Mendel's investigation into inheritance pattern, it was the first time that a statistical and mathematical logic was given to problems of biology. Mendel experiment had a large sampling size which had greater credibility to the data he collected. दोनों statements सही। 30 which of the following is not a population attribute? याद रखिएगा, बर्थ या डेथ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं होता, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो होता है। सेलेक्ट इरोनियस पेयर, इनकरेक्ट होता है, इतना अंग्रेजी में नहीं जाना, ठीक है। इरोनियस मतलब इनकरेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रोथैलस ऑफ अ फर्न हैप्लॉइड होता है, प्रोथैलस मल्टी सेल्यूलर होगा ना? प्रोथैलस मल्टी सेल्यूलर, गैमेटोफाइट स्टेज, ठीक है। दूसरा भी देखो तुम्हारा, गेमा ऑफ मर्चेंटिया हैप्लॉइड है, अच्छा ठीक है। ठीक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट डिप्लॉइड, ठीक है, ये तो सही है, ये तो पता है। पेन तुम्हारा ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लीफ ऑफ अ मॉस डिप्लॉइड है, लीफ ऑफ अ मॉस तुम्हारा गैमेटोफाइट स्टेज है ये भी। एक बार चेक करने दो यार। प्लांट किंगडम में मेरी थोड़ी मौत आ जाती है। हाँ, तो लीफ सेल ऑफ अ मॉस तुम्हारा जो है ये डिप्लॉइड नहीं होगा, ये हैप्लॉइड होगा, इट इज हैप्लॉइड, ठीक है। ये भी गैमेटोफाइट स्टेज ही होता है, तो आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 31। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉर्सिवेंट्रल लीफ। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल इन लीव्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेन्स, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय थिन वॉल्ड बंडल शीट, ठीक होता है ये, थिन वॉल्ड नहीं होता, गलत। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकॉट लीफ, ठीक है, ठीक है। मिडरिव होता है, फिर उसके बाद है ना वेन्स होते हैं। एबैक्सियली प्लेस पैलिसेड पैरेन्काइमा तुम्हारा डॉर्सिवल पैलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ होगा? तुम्हारा अपर रीजन में होगा, एडैक्सियल रीजन में होगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा ए और सी होगा।
33 हुकवॉर्म इज इन द नेम ऑफ ए साइक्लोस्टोमाटा। फेसियोला क्या होता है? लिवर फ्लूक होता है ना। एस्केरिसिस राउंड, और लिमलेस तुम्हारा किंग क्रैब ना, है ना। इट इज लिविंग फॉसिल ऑल्सो। 34 how many of the given traits given below belongs to dominant form of pea plant? Tall plant, ठीक है। टर्मिनल नहीं, एक्सियल फ्लावर, इन्फ्लेटेड पॉट 2, एक्सियल फ्लावर 3, येलो फ्लावर, ठीक है। ग्रीन सीड, सीड कलर में तुम्हारा ग्रीन रिसेसिव होता है, येलो डोमिनेंट होता है, ठीक है। और येलो पॉड ये भी रिसेसिव होता है, ठीक है। वॉयलेट फ्लावर, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसका। 35 which of the following statement is incorrect? Today we have more than 900 restriction enzymes which have been isolated from 230 strains of, ठीक। sorry, restriction enzyme belong to a larger class of enzyme called nuclease, ठीक है। फर्स्ट restriction endonuclease was हिंद 2, हिंद 3 नहीं था। आंसर आपका 3 हो गया, जरूरत नहीं। 36 which of the following does not show adaptive convergence? adaptive convergence, adaptive convergence मतलब convergent evolution शो कर रहा है, मतलब ठीक है प्लेसेंटल मैमल और तुम्हारा मार्सुपियल्स के बीच में है। मोल मार्सुपियल मोड, ठीक है। लेमिर स्पॉटस, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है। और वुल्फ तस्मेनियन वुल्फ आपको पता ही, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 3 होगा। 37 Bacillus thuringiensis forms a protein crystal during a particular phase of their growth. This crystal contains toxic insecticidal protein, ठीक है। The activated toxin binds to the surface of the midgut, ठीक है। तो ये गलत हो गया। Some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill insects such as Lepidopterans, ठीक है। कोलियोप्टेरेंस, ठीक है। एंड डेप्टेरेंस, इन सबका नाम देख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग विथ डीएनए विथ कंपाउंड इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसीजर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। ए सी डी एन ई, है ना। बी इज इनकरेक्ट। 38 केल्विन स्टडीड डार्क रिएक्शन इन, कहाँ पे देखा था? क्लोरेला में देखने को मिला था हमको, दैट वाज अ ग्रीन एल्गी। 39 ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, एडल्ट के केस में क्या हो जाता है? एक्रोमीगेली होता है, जिसमें फेशियल बोन का डिसफिगरमेंट होता है, ठीक है। क्रेटिनिज्म तुम्हारा थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन अगर मदर में हो रहा है, ठीक है। और बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जाइजेंटिज्म हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बचपन में, ठीक है। ड्वार्फिज्म हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। 40 Why did T.H. Morgan select the tiny fruit flies for experiment? They could be grown on fresh blood in the laboratory. चलो देखते हैं। Why did he select ना? नहीं, इसको कल्चर मीडियम है ना, बनाना के उस पे पील पे ग्रो करते थे ना। शाकाहारी है भाई, तुम उसको खून पे क्यों ला रहे हो? द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ये भी गलत हो गया। दे हैव मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन दैट कैन बी इजीली सीन विद अ लो पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है। दे हैव लिंक्ड सेक्स लिंकेज भी शो करते हैं, तो ये भी गलत। 41 इनकरेक्ट अबाउट नेचुरल किलर सेल्स। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैंने अपने टेस्ट में भी आपको दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नेचुरल किलर सेल्स, क्या कहता है? एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि दे आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब तुम जब लिम्फोसाइट सोचोगे तो तुमको लगेगा अरे ये तो ए ग्रैन्युलर होना चाहिए, बट ये ए ग्रैन्युलर नहीं होता है, ये ग्रैन्युलर होता है। प्लीज इसको नोट डाउन करके रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इट इज, अच्छा, हाँ, तो अच्छा, गलत बताना है ना, गलत बताना है तो यही हो गया ना, लार्ज ए ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट, ये गलत हो गया, ठीक है। इट इज ग्रैन्युलर, ठीक है। अच्छा, इट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। किल्स वायरस, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये हाँ ठीक है, किसी को ही मार देगा, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है ये ग्रैन्युलर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। टेंडन्स, लिगामेंट्स बोन को जोड़ते हैं, ठीक है। टेंडन्स स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ेंगे, तो एरियोलर हो गया सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1 पहला हो गया। 43, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स आर सीन इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, सब आपको कनेक्टिव टिश्यू शीट्स में देखने को मिलता है। 44, ऑटोगैमी कहाँ पे होगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन एट ऑल, डी का 1 खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका, है ना। ऑटोगैमी सेम प्लांट सेम फ्लावर, जेनेटोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जीनोगैमी तुम्हारा सॉरी सेम प्लांट है ना, ठीक है। जीनोगैमी तुम्हारा डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। 45, conversions of pyruvic acid into ethyl alcohol requires presence of डीकार्बोक्सिलेज भी चाहिए हमको और डीहाइड्रोजनेज भी चाहिए। क्यों? इथाइल अल्कोहल में क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। यहाँ तो 6 कार्बन कंपाउंड से हमको ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, ठीक है। गुड, ऑक्सीजन कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, तो डीकार्बोक्सिलेज भी चाहिए, डीहाइड्रोजनेज भी चाहिए। 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज बॉडी अटैक्स इटसेल्फ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस होगा, ठीक है। ये तुम्हारा इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, ये तुम्हारा बैक्टीरियल है, ये तुम्हारा एलर्जिक। 47, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ, नहीं, ये आपका अल्फ्रेड हेसियन, मार्था चेस, ठीक। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेंट रेडियोएक्टिव डीएनए, viruses grown on radioactive cell contain radioactive protein, protease and RNase did not affect the transformation of streptococcus, ठीक है। आंसर तुम्हारा डी आ गया। 48, gametes are flagellated in rhodophytes से gametes flagellated होते हैं rhodophytes में, एक बार देख लेता हूँ भाई, इसमें दिक्कत होता है भाई। gametes मुझे पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। प्लांट किंगडम, नो इट इज नॉट फ्लैजिलेटेड, तो ये तो ए तो गलत है, ठीक है। करेक्ट बोल रहा था, ठीक है, करेक्ट बोल रहा था। तो गेमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन रोडोफाइसे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है सही। नन ऑफ दिस आएगा, ऑल एक्सेप्ट ए आना चाहिए था, है ना। चलो इसको रिव्यू कर लेंगे, इसको बोनस दे देते हैं तुमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, 49 है, हाँ। साइनस वेनसस इन हार्ट joins the right atrium है ना, sinus venous, right atrium पे आता है। 50, basophils are the most abundant of total WBC, neutrophils होते हैं। basophil secretes histamine, serotonin and heparin, ठीक। involved in inflammatory response, ठीक। kidney shaped nucleus monocyte में होता है, a granulocytes granulocytes होते हैं, तो B and C only। 51, T1, तो A
बी, सी, डी, ये सब तुम्हारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, ठीक है। T2 हो गया तुम्हारा EFGH, तो ये तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, मतलब ये सब हर्बीवोर होगा, EFGH। तो देखो BCDE आर प्राइमरी, BCDE नहीं होगा ना, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो नहीं है, ठीक है। EFGH आर कार्निवोर्स, नहीं हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है। K इज अ हर्बीवोर, टॉप कार्निवोर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो INJR सेकेंडरी कंज्यूमर्स, INJR सेकेंडरी कंज्यूमर्स। 52 एट्रियल सिस्टोल, blood is collected in atria, atrial systole, ventricle systole, atrial diastole, ठीक, forces blood via the open, अच्छा via the open है ना, into the ventricle, ठीक है। 30% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग जो होता है एट्रियल सिस्टोल से होता है, तो ए का 2 आ गया, यहीं से ऑप्शन सारे तुम्हारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल, फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है, जब क्लोजर ऑफ तुम्हारा एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व होता है, ठीक है। उसके बाद एट्रियल डायस्टोल, ब्लड इज कलेक्टेड इन एट्रिया, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेकंड हार्ट साउंड या डब, सी इज द करेक्ट आंसर। 53 इन ईस्ट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक कहां से हो गया, गलत हो गया। नेट गेन ऑफ ओनली 2 एटीपी ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इन मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जा रहा है। तो तुम्हारा बी सी सही है, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इन फर्मेंटेशन, NADP कहाँ से आ गया, पी नहीं आएगा ना, NADH प्लस H प्लस होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना है ना, ए और डी हो गया इनकरेक्ट। 54 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्यूरिन pyrimidine पेयरिंग इंश्योर्स यूनिफॉर्म विड्थ इन DNA डबल हेलिक्स, ठीक है। Promoter in the transcription unit is located at the 5 prime end upstream of the structural gene। अब देखो ये होता है, ये तुम्हारा, ये तो अगर मान लो ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। जनरली जब हम बात करते हैं, हम कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रमोटर हो गया, और ये टर्मिनेटर हो गया, ठीक, ठीक है। और ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग होना चाहिए था तुम्हारा, है ना। द प्रोमोटर सीक्वेंस in the transcription you located 5 point end upstream of the structural gene, upstream of the structural gene ठीक है, structural gene के हिसाब से ठीक है। while the terminator is the 3 prime and downstream, ठीक। चलो इस पे अगर मान लो डाउट भी है तो डाउट लगा दो। सिकल सेल एनीमिया इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज दैट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया में रेजिस्टेंस टू मलेरिया होता है, ठीक है, ठीक है। द लैक ऑफ ऑन इज स्विच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज बाइंड टू RNA पॉलीमरेज, अगर लैक्टोज बाइंड करेगा तो क्यों स्विच ऑन होगा, लैक्टोज बाइंड करेगा अगर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो फिर ये ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा, है ना, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा डी है। 55 प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी, दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 56 during G1 phase, the cell is metabolically active and continues to grow but does not replicate its DNA. During G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while the cell growth continues. Both statement 1 and 2 are correct. ठीक है।
57 फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है, एनाबॉलिक भी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से मिलकर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 58 ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। 59 व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया ओवर अमोनिया? पानी कम चाहिए होगा, है ना, पानी कम चाहिए होगा यूरिक एसिड में सबसे कम। 60 लिविंग फॉसिल हमको पता है ल्यूमिनस होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पंजिला होता है, ठीक है। पहले तो हम देखें डी का 4, कोई ऑप्शन से मेरा इज्जत बच जा रहा है? नहीं, सभी है। ठीक है। पॉरीफेरा तुम्हारा साइकॉन, ठीक है। तो ए का 2 और पॉरीफेरा तुम्हारा ये भी आता है, स्पंजिला भी आता है, तो 3। तो देखो भैया, अब यहाँ पे आ गया 1 1, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो गया मेरा, ठीक। अच्छा, फाइसेलिया तुम्हारा पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। फेरितिमा तुम्हारा अर्थवॉर्म, ठीक है। तो सी का 5 से भी यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता और मेरा ये सही हो जाता, ठीक है। यहाँ से भी मेरा सही हो सकता था, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 61 इफ अ फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड टू PVU1 साइट, PVU1 साइट पे क्या था? इट विल लूज इट्स रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन। बैम H1 Sal1 होता तो टेट्रासाइक्लिन। 62 ये मार्जिनल है ना, एक्साइल है, पेराइटल है और फ्री सेंट्रल है। तो फैबेसी फैमिली, अब देख के ही बता दोगे, ये हो गया, है ना। पी ही तो दिख रहा है पॉड, है ना। 63 DNA polymerase adds nucleotide to the 5 prime end of the growing strand। नहीं, नया स्ट्रैंड हमेशा 5 से डायरेक्शन में होता है, ठीक है। 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड पे जाता है। हेलिकेज अनवाइंड द डबल डीएनए हेलिक्स एट रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड में होते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं बता देता कि यही 2 सही है ना। तो रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स इज बाय डायरेक्शनल विथ मल्टीपल ओरिजिन। हाँ, बाय डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, ओरिजिन और रेप्लिकेशन ये ऐसे ही है। तो यहाँ से ये तुम्हारा लीडिंग स्ट्रैंड हो गया एक डायरेक्शन, और यहाँ पे तुम्हारा ये लैगिंग स्टैंड हो गया दूसरा डायरेक्शन, जहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता रहेगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 2 हो गया। देखो ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो। आप कंफ्यूज करोगे स्टेटमेंट्स में, है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 64 इजैकुलेटरी डक्ट ऑफ मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाइनली ओपन्स इनटू द। तो देखो 3 तरह का यूरेथ्रा होता है, एक होता है आपका प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, फिर एक मेम्ब्रेनस और फिर पिनल यूरेथ्रा, ठीक है। तो अब यूरेथ्रा तो दिया नहीं है, सिर्फ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा दिया तो दे दो, है ना। डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल प्लस वास डिफरेंस, तो ये तुम्हारा बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, और यही इजैकुलेटरी डक्ट खुलता है फिर यूरेथ्रा पे। 65 पहले रीनल फेलियर हुआ तो हम हीमोडायलिसिस कराएंगे, ठीक है, ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड सीबम वैक्स, ठीक है। रीनल कैलकुलाई ऑक्जेलेट स्टोन, ठीक है। लिवर बिलोरुबिन, ठीक। तो 1 का 2 यही है। अच्छा, बी से स्टार्ट किया, हाँ। तो 1 का बी, 1 का बी ये गया, अच्छा बाकी 3 सही है, ये गया, ठीक है। उसके बाद 2 का डी, 2 का डी, आंसर आपका सेकंड आ गया यहीं से, है ना। आंसर आपका सेकंड आ गया यहीं से। क्लियर? अबे थैंक यू कहाँ से आ गया भाई, थैंक यू नहीं करना है अभी, दूसरा स्लाइड खोल के, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर सेकंड, ठीक। रीनल कैलकुलाई में ऑक्जेलेट स्टोन होता है, ये पता है आपको। 66 द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। पॉलीमरेज टोपोइसोमेरेज
लाइगेज हो गया, ठीक है। पॉली ए ट्रेल 3 प्राइम एंड पे होता है ना? पॉली ए पॉलीमरेज़ से। वैसे तो एक से ही तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तुम्हारा काम चल जाता है, ठीक है। 67 for every 100 ml of oxygenated blood, it can deliver about 5 ml of blood or to tissue under normal condition, ठीक है। Every 100 ml of deoxygenated blood can deliver 4 ml of carbon dioxide to alveoli, दोनों सही है, ठीक है। बट रीजन तो ये नहीं है ना, दो अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 68 एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, ठीक है। और उसके सॉरी पॉलन मदर्स है तुम्हारा, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है। मिडिल लेयर और अंदर होगा तो टेपेटम, ठीक है। तो रिगार्डिंग स्ट्रक्चर सी बोल रहा है, इज गिवन बिलो सी। अगर सी टेपेटम है, क्योंकि और तो माइक्रोस्कोप मदर सेल वाला कुछ दिख नहीं रहा, तो टेपेटम ही मानते हैं, ठीक है। देखो ये बाई न्यूक्लिएट होता है, ये तो चलो खत्म हो गया, ठीक है। प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ये ना। इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स ओनली, न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा, करेगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये भी ठीक है। आई थिंक बी इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। इसका कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या होना चाहिए। न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, बट डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट ही देता होगा ना। ओनली लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे वहीं से डाउट आ जाता है मेरा। चलो 69 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैनॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, कौन नहीं ले सकता ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव नहीं ले सकता। यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है मेरा वो, और यूनिवर्सल डोनर जो है मेरा वो ओ नेगेटिव होता है, और रिसिपिएंट जो है वो ए बी पॉजिटिव होता है। 70 एक्सटर्नल पिना इज प्रेजेंट इन फेलिस कैट, देखते नहीं ऐसे बिल्ली कैसे कान। 71 interaction of a biotic and abiotic component results in the physical structure that is characterized by each type of community, ठीक है। interaction of biotic and abiotic component results in a physical state that is characteristics of each ecosystem, I think B is the NCERT line है बिल्कुल। इकोलॉजी नहीं होता, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन का भी एट्रीब्यूट नहीं है, कम्युनिटी का भी एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 2 हो गया, एनसीईआरटी लाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। 72 मोनोकॉट्स डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, सत्यवचन बाबा, करेक्ट बताना है। देखो सब में है तो सबको पता है। इन ग्रास गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड, ठीक है। मोनोकॉट्स में डम्बेल होता है ना। ये तुम्हारा डाइकॉट में वैसा किडनी शेप्ड होता है। When the veinlets form a network, then the phyllotoxy is termed as पैरेलल, रेटिकुलेट होगा ना। अगर वेनलेट नेटवर्क होता तो रेटिकुलेट होगा, पैरेलल में तो पैरेलल टू मिडरिब होगा। अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गैनोशियम इज बाइसेक्सुअल, ठीक है। मैंगो एंड कोकोनट आर ड्रूप, ये भी ठीक है। ए बी डी एन ई, ए बी डी एन ई। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस इन द गट ऑफ ruminant, मिथानोजेंस। 74 biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests, ठीक। The majority of the bacillus used in biocontrol are from genus Nucleopolyhedrovirus, ठीक है। एक्सप्लेन कर ही रहा है, उसी सेम टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो हम यही मान लेते हैं। 75 which of the following is not false, is not false मतलब ट्रू है ना। regarding restriction enzyme, all restriction enzyme cut the strand of RNA at a little away from the center of the palindromic sites, अरे DNA है ना। Endonuclease removes nucleotides from the ends of DNA, endonuclease removes nucleotides, बीच से काटेगा, क्यों एंड से काटेगा जरूरी।
मतलब एक्सोन्यूक्लियस काटेगा ना साइड से। ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक इन डीएनए, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, बाहर से काटेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 76 commonly found in anaerobic sludge digester methanobacteria. 77 given below is a template strand of DNA, what will the sequence of the mRNA produce in the given DNA, ठीक है। तो 3-5 है, नया स्ट्रैंड जो है इसका उल्टा होगा और 5-3 डायरेक्शन में होगा, तो पहले तो 3-5 वाला होगा, तो ठीक है। तो 5-3 डायरेक्शन में थाइमिन का क्या हो जाएगा, थाइमिन का एडेनिन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडेनिन का क्या होगा, एडेनिन का यूरासिल होगा, तो आपका आंसर पहला आ गया। यहीं से बाकी सारा देखने की जरूरत है नहीं। 78 the alimentary canal of frog is large because frogs are carnivores and hence the length of the intestine is increased. नहीं, the frog liver secretes bile that is stored in the gallbladder, तो ठीक है। 79 a normal vision woman whose father was color blind, तो women carrier है, ठीक है। marries a color blind man and give birth to a color blind daughter, ठीक है। her husband dies and she again marries a normal man. तो चलो डॉटर इसकी कलर ब्लाइंड है, कहानी इतना घुमाया। डॉटर कलर ब्लाइंड, इसका पति मर गया, ठीक है। हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो मैन नॉर्मल ही हुआ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन हैविंग एबनॉर्मेलिटी इन विजन, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स एक्स सी और एक्स सी वाई। 100% सब बच्चा इसका अफेक्टेड होगा, 100% सब बच्चा इसका अफेक्टेड होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, नॉर्मल विजन वुमेन पहला देखो, ठीक है, ठीक। हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ठीक है, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, तो गेव बर्थ टू अ कलर ब्लाइंड डॉटर, तो इसकी बेटी कलर ब्लाइंड थी, ठीक है। मतलब जो फीमेल थी वो एंड में उद्दा है कि ये कलर ब्लाइंड थी, और मेल जो है वो नॉर्मल था, तो बच्चा क्या हो गया, 100% हो गया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया, कमेंट में जरूर आंसर करना, है ना, कमेंट में जरूर आंसर करना। हम्म, चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 था ये, ठीक है, देखना, कमेंट करो। 80 डज नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, एनोलोगस ऑर्गन, है ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, तो कुछ नहीं शो करता। 81 सिक्रीटीन, पेनक्रियास। 82 रैपिड इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन हो रहा है, रैपिड इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन हो रहा है, मतलब रीपोलराइजेशन हो रहा है ना। देखो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, क्या है कि Na प्लस के प्लस पंप, इस केस में क्या होता है, 3 Na प्लस बाहर जाता है और 2 के प्लस अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी डिफ्यूजन फिफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। उसके बाद डीपोलाइजेशन में क्या होता है, ये Na प्लस के प्लस पंप बंद हो जाएगा एंड रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na प्लस आएगा, तो क्या होगा, डीपोलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ के प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इसको प्लीज मार्क डाउन कीजिए। 83 assertion and other, ठीक है। फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर कट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर कट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज, सॉरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड, अरे क्या है, लाइगेज एक्ट बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, जोड़ेगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 2 आ गया, 2 नहीं, assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 84 थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है।
Too few globulin, it is an X-linked recessive disorder. थैलीसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी गया, ये भी गया, तो आंसर तुम्हारा बी इज द करेक्ट आंसर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 85 अ काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स बिटवीन टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दोज ऑफ वासा रेक्टा, ठीक। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द कॉर्टिकल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये वेसा रेक्टा लिखा है, वासा होगा, ठीक है, बट इसको चलो दे देंगे बेनिफिट ऑफ डाउट। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है वो सिकल सेल एनीमिया, तो इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव होता है, गलत है, ठीक है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ अलील, नहीं। होमोजाइगस कंडीशन ऑफ जीनोटाइप शोड दिस टाइप, होमोजाइगस इंडिविजुअल विद जीनोटाइप शोड द डिजीज, नॉर्मल होगा। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ 6 पोजीशन ऑफ ग्लूटामाइन चेन फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, डी इज 87 which one of the following is a cloning vector used for gene transfer in a dicot plant, TI plasmid? 88 when blood pressure is increased, ANF is secreted which causes dilation of blood vessel, this reduces the blood pressure, ठीक है। The juxtaglomerular cells of kidney produces a peptide hormone called erythropoietin which stimulates erythropoiesis, kidney JG cells erythropoiesis, ठीक है। 89 कैस्पेरियन स्ट्रिप वो तुम्हारा वाटर प्रूफ होता है ना, अब ये तुम्हारा कहाँ आ गया, दीज आर रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस होगा ना, ये देखो एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, उसके बाद पेरीसाइकिल होता है और उसके बाद वैस्कुलर बंडल होता है, और यहाँ पे कहीं कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, तो मतलब एंडोडर्मिस में ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऑफ पेरीसाइकिल है, हाइपोडर्मिस है, यहाँ पे एंडोडर्मिस यहाँ पे आ गया, तो दोनों हो गया ना, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, 2 इज द करेक्ट आंसर। 90 बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल तुम्हारा बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, अच्छा वो करेक्ट बताना है तो गलत है, ठीक है। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस पिवट जॉइंट, ठीक है। बिटवीन कार्पेल्स ग्लाइडिंग जॉइंट, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब सैडल, है ना, तो आंसर तुम्हारा 2 आ गया। चलिए, तो हमने कर लिए 90 क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए? स्पेसिफिकली जो 2-3 क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट मार्क किया वो सही किया या नहीं किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पीडीएफ आपको बेटा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ कि क्या तुमको अगले जो 2 मॉक टेस्ट है उसमें ऐसे ही क्वालिटी के क्वेश्चन चाहिए या थोड़ा इजी क्वेश्चन बनाए कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े? कमेंट सेक्शन में बताना, जैसा कमेंट आएगा मैं वैसा कर दूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।